पम्पकिन सूप। मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका कोश किचन में। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आते ही या फिर सर्दी ज़ुकाम होने के बाद और कभी कभी हल्की फुल्की भूख में हमारा मन करता है कि हम गर्मा गर्म सूप पिएं। सूप कई तरह का बनता है, लेकिन आज जिस सूप की बात हम कर रहे हैं वो ना ही सिर्फ काफ़ी स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पम्पकिन सूप यानी कि कद्दू के सूप की। और कद्दू का सूप किस तरह बनता है, आइए जानते हैं। कद्दू का सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है कद्दू, जिसे कि पम्पकिन और कई जगहों पर सीताफल कहते हैं। ये हमने आधा केजी कद्दू लिया है और अब इसे हम भूनेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बैंगन का भरता बनाते वक्त उसे आग पे सेकने से उसमें जो स्मोकी सी खुशबू होती है वो उसका लज्जत बढ़ा देती है। ठीक उसी तरह जब हम सीताफल को, कद्दू को आग पे सीधा सेकेंगे तो एक स्मोकी सी खुशबू हमारे सूप को मिल जाएगी। इसीलिए हम इसे सीधा आग पर सेकेंगे और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप बैंगन पे तेल लगाते हैं ना चारों ओर से, उसी तरह आपको इस सीताफल की स्लाइस पर चारों ओर से हल्का हल्का तेल लगा के इसे सेकना है। कैसे, ये मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ करीब आधा केजी कद्दू लिया है और ये ब्रश की मदद से आप चारों ओर अच्छे से ऑयल लगा लें। आप चाहें तो, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, ये सेहत के लिए हाथ से भी थोड़ा सही होता है। और आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारे कद्दूओं पर ऑलिव ऑयल लगा लूँगी। ये जो कद्दू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये बिल्कुल फ्रेश है, इसकी स्किन काफ़ी नरम है, तो इसको हम सीधा सूप में इसको पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर होता है कि जो पम्पकिन होता है उसकी स्किन काफ़ी कठोर हो जाती है या कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, तो आपको ना पसंद हो तो आप स्किन का यूज़ ना करें। अब ये ऑलिव ऑयल मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है, तैयार हो गया है ये बिल्कुल सेकने के लिए। अब इसे आंच पर सेकेंगे। अब आंच पर रखेंगे जाली को और इस पे ये जो पम्पकिन है इसको सेकेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव हो तो आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं और गला सकते हैं। और बाकी जो सिंपल सा तरीका था वो मैंने आपको बता ही दिया था कि आप इसको उबाल के भी इसका सूप बना सकते हैं। इस पम्पकिन के अलावा इसमें जो दूसरी चीज़ पड़ेगी वो भी आपको दिखा देते हैं। मैंने यहाँ आधा केजी कद्दू के लिए एक मीडियम से थोड़ा सा छोटा प्याज लिया है और 3-4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। इसको भी आग पर सेकेंगे। अच्छा, इसे आप हाई फ्लेम पे ना सेकें, थोड़ी सी आंच मध्यम करके ही इसे सेकें वरना ये जल जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर पे इसकी पोजीशन जो है वो भी चेंज करते रहें वरना ये कहीं से कच्चा और कहीं से पक्का रह जाएगा। और इसी तरह से सेकते हुए हम जितने ये पम्पकिन के पीसेस हैं सबको सेक लेंगे। अब पम्पकिन हमारे लगभग सिकने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे पीसेस हो चुके हैं सिवाय 1-2 के। तो अब ऐसे में हम इस पे रखेंगे ये प्याज। ये जो प्याज हैं इनको भी हम इसी आंच पर सेक लेंगे और इससे होगा ये कि प्याज का जो एक तीखापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और प्याज भुनने के बाद या उबालने के बाद भी स्वाद में मीठा हो जाता है। और अब प्याज हमने डाल दी हैं सेकने के लिए इसी आंच पर, और साथ ही मैं ये लहसुन ले रही हूँ, इसको मैं आंच पे ऐसे ही सेकूंगी। और पीसेस जाली पे ना टिकते इसलिए मैंने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया है, बस इसी तरह लहसुन को सेक लेना है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है ये, लेकिन टेस्ट इस सूप का इसी तरह आता है। अगर जैसे जैसे ये अनियन होते जाएं इसको भी आप साइड में कर दें। ये लहसुन देखने में ऑलमोस्ट ऊपर से काला हो चुका है लेकिन हमें इसका गूदा इस्तेमाल करना है,
तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्याज भी आप चाहें तो उसके ऊपर से हल्के जो पतले वाले छिलके होते हैं उसको उसके साथ ही 2 हिस्से करके सेक सकते हैं। अब जो हमारे पम्पकिन थे, लहसुन थे, प्याज था, ये सब सिक चुका है आंच पर। और अब ऐसे में इसे आंच से बाहर करेंगे और ठंडा होने पर इसकी जो स्किन जो थोड़ी सी ज़्यादा ब्लैक हो गई है उसको साफ़ करके इसका सूप बनाना शुरू करेंगे। अब कद्दू ये जो हमने सेका था सूप बनाने के लिए वो ठंडा हो चुका है। इसकी सफाई शुरू करते हैं, यानी कि जो ये जो ब्लैक जलने की वजह से लग गया है इसे साफ़ कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो पम्पकिन है, प्याज है, लहसुन है, इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके हल्का सा वॉश कर लिया है। अगर ये बैंगन का भरता होता तो इतना काला पता ना चलता, लेकिन ये पम्पकिन का सूप है तो ये थोड़ा सा पता चलेगा, इसलिए मैंने इसे वॉश कर लिया है। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आधा केजी कद्दू का इस्तेमाल किया है सूप बनाने के लिए। मैंने थोड़ी सी मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने 6-7 इसके स्लाइसेस कर लिए। पर अगर आपको जल्दी ना हो और आप इसका इसी तरह का सूप बनाना चाहें, रोस्ट करके ही सूप बनाना चाहें, तो आप इसे पम्पकिन को 2 या 3 टुकड़ों में ही काटें। इससे होगा ये कि आपको पम्पकिन को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं होगी और वहीं प्याज को भी आप 2 ही स्लाइस में काटें। तो चलिए अब इसके बाद सूप बनाना शुरू करते हैं और सीताफल को सबसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब इस कद्दू को हम ग्राइंड करना शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसे छोटे पीसेस में भी काट कर डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम ले रहे हैं थोड़ा सा नमक। नमक आप एक बार में ही ना डालें, सूप है ये, तो थोड़ा सा भी डालिए और बाकी इसे एक बार टेस्ट करने के बाद डालिएगा। और हम ले रहे हैं आधी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। आप इसकी मात्रा भी बढ़ा या घटा सकते हैं। अब इसे ग्राइंड करना शुरू करेंगे। अब इसको एक बार थोड़ा सा चला लेंगे। और थोड़ा सा चलाने के बाद चेक करेंगे और ये थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो गया है। और अब इसमें हम मिलाएंगे कोकोनट मिल्क, जो कि हमने पहले से ही तैयार कर लिया था। और कोकोनट मिल्क डालने के बाद ये सूप बन जाएगा और भी ज़्यादा हेल्दी। तो ये मिल्क हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और फिर से चलाना है। अब आप देख सकते हैं एक पेस्ट सा बनना शुरू हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा और दूध डाल के इसे चला लेंगे। और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए अपने सूप की, उतना आप यहाँ पर कोकोनट मिल्क मिलाकर दे सकते हैं। और अब एक बार दोबारा से इसे चेक करेंगे। अगर आपको इतनी थिकनेस पसंद हो तो ठीक है, वरना आप इसे और भी ज़्यादा पतला कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे नारियल का दूध डालकर थोड़ा सा और पतला करूँगी। अगर आपको नारियल का दूध ना मिले या ना बना पाएँ आप, तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इतनी थिकनेस काफ़ी है। और यहाँ पे आप इसका नमक और काली मिर्च जो हमने डाली है वो ज़रूर चेक कर लें। और इसके बाद हम सीधा इसे सर्व करेंगे। सर्विंग के लिए पूरी तरह से तैयार है हमारा पम्पकिन सूप, जो कि टेस्ट में काफ़ी क्रीमी होगा क्योंकि इसमें है कोकोनट मिल्क। ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा काला है क्योंकि हमने इसे आंच पर सेका था, जिस तरह भरता बनाते वक्त बैंगन सेकते हैं।
और इस सूप का टेस्ट उस सूप से बिल्कुल अलग होगा जो हम अक्सर उबाल कर बनाते हैं। वो सूप भी मैं आपको जल्दी बनाना बताऊंगी, लेकिन ये सूप आप ठंडा पिएं, ठंडा इसे सर्व करें और मज़ा लें इस हेल्दी स्वादिष्ट पम्पकिन सूप का। आपको आज की ये पम्पकिन सूप की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको इस हेल्दी रेसिपी की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।